करके अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ। एक तो जी क्रॉसिंग सीज़न आ रहा है, कुछ दोस्तों के जानवर इस सीज़न में डिलीवर करने जा रहे हैं, लेकिन क्रॉसिंग सीज़न आ रहा है और सभी की बच्चा बकरी जो देती हैं वो उनकी एक कमाई होती है मेरे ख़्याल में। तो सभी की कोशिश होती है कि एक वाली भी दो दे, दो वाली तीन दे, लेकिन उसका अब ये ज़रूरी नहीं है ये जो चीज़ें बता दी जाएँ कि ये मस्ट हो जाएगा, लेकिन एक कह लें कि एक प्रोटोकॉल होता है, जानवर को देना होता है, जिसकी वजह से जानवर के जो प्रोडक्शन या बच्चे ज़्यादा देने के जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अब वो प्रोटोकॉल क्या है, मैं बेसिकली मौजूद हूँ टेडी गॉड फार्म, बहादुर नगर, गवर्नमेंट का फार्म है। तो डॉक्टर तबस्सुम साहब हमारे साथ होंगे और काफ़ी टाइम से मैं इन्हें कवर कर रहा हूँ। हर दफ़ा जो भी आता हूँ, जो भी हमारे फार्मर्स के लिए कुछ मुफीद मालूमात हो, चाहे कुछ ऑफ़र्स हो, स्कीम्स हो, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इनसे मैं पूछूंगा कि हमें बकरियों के प्रोटोकॉल्स बताएं कि हम बकरियों से कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह इतने जानवरों को हैंडल कर रहे हैं और वैसे टेडी में है भी कि 2-3 बच्चे देने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा हम पूछेंगे कि बीतल में या दूसरे नस्लों में कैसे हम लोग इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। तो बसम भाई, हमारा क्वेश्चन ये है कि अमूमन टैडी में तो 2 या 3 बच्चे की सलाहियत दूसरी ब्रीड्स की बनिस्बत ज़्यादा है, लेकिन क्या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनके लगाने से हम अपनी बीतल या दूसरी नस्लों में भी बच्चे ज़्यादा ले सकते हैं? अगर वो प्रोटोकॉल कुछ हैं तो काइंडली हम दोस्तों से शेयर करें जी। जी, आपने बताया कि सलाहियत होती है टैडी के अंदर। टैडी के भी अंदर अगर सलाहियत है और उसके मुताबिक अगर आप उसको फीडिंग नहीं ना करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर एक बकरी है उसके अंदर बड़ी अच्छी सलाहियत है 3 बच्चे देने की भी, 4 भी, लेकिन अगर उसको खुराक की कमी है तो वो नहीं देगी, वो एक बच्चा भी नहीं देगी। उसके अंदर एक भी जो एग है, जो ओवा है, वो पैदा नहीं होगा। सही है। तो उसके अंदर भी परसेंटेज कम हो जाएगी। सही है। इसी तरह बाकी बकरियों के अंदर भी पोटेंशियल मौजूद होता है। सही है। तो उसको पोटेंशियल को हासिल करने के लिए ये होता है कि हमें उसको खुराक पूरी देनी चाहिए। और खुराक देने का तरीका ये होता है कि एक जो ब्रीडिंग सीज़न होता है बकरियों का, जैसे कि आपको पता है, वो सितंबर अक्टूबर होता है या फरवरी मार्च होता है। तो उससे पहले ये होता है कि आप 1 महीना, सीज़न से 1 महीना पहले जो है उनकी फ्लशिंग करवाएं। अब फ्लशिंग क्या होती है? फ्लशिंग में ये होता है कि आप हाई एनर्जी राशन जो है वो उनको देते हैं। नॉर्मल यानी कि वंडा है, तो अगर फ्लशिंग वाला बनाना है उसके अंदर आप थोड़ी सी जो ग्रेन है, मकई की क्वांटिटी जो है, मकई दलिया जो है उसकी ज़्यादा कर देते हैं, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो वो अगर आप राशन उसको 1 महीना देते हैं तो उसके बाद जब आप उसको क्रॉस करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, तो उसके अंदर मैक्सिमम 3 बच्चे आएंगे, 4 बच्चे आएंगे। सही है। तो ये तरीके के ज़रिए हम ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। यानी क्रॉस करवाने से महीना पहले खुराक अच्छी कर देनी है। अच्छी कर और हाई एनर्जी वाली कर देनी है। और जिसमें आपने सिंपल सी छोटी सी चीज़ बताई कि मकई की इंटेक ज़्यादा कर दें। अगर नॉर्मल वंडा भी आपके पास है, उसके अंदर मकई दलिया थोड़ा ऐड कर दें। 40 किलो है तो उसके अंदर को 5-7 kg जो है मकई दलिया ऐड कर दें, तो वो हाई एनर्जी बन जाएगा। तो सर, ये खुराक का ज़्यादा एग रिलीज होने से कुछ तलक थोड़ा सा काइंडली अगर क्लियर कर दें तो। फ्लशिंग जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो उसके अंदर ज़्यादा अंडे पैदा होंगे। सही है। बच्चों की तादाद डिपेंड करती है कितने ओवा पैदा होते हैं और फिर कितने ओवा फर्टाइल होते हैं। सही है। तो ज़्यादा ओवा पैदा होंगे तो ज़्यादा बच्चे देगी। अगर उसके अंदर ओवा ही एक पैदा हो रहा है, उसको एनर्जी चाहिए होती है शेड होने के लिए। सही है। जानवर की खुराक पूरी होगी तो वो 3 से 4 ओवा जो है पैदा होंगे और फिर 3 और 4 ही बच्चे पैदा होंगे। बेहतर है। और दूसरा ये होता है जी, और दूसरा ये होता है कि आप फ्लशिंग के साथ साथ जो होता है आपने मीटिंग को प्रोटोकॉल जो है वो भी फॉलो करने हैं। मसलन के ब्रीडर को हर वक्त बकरियों के अंदर छोड़ने की बजाय जो है उसको सिर्फ आप मॉर्निंग के अंदर छोड़ें या इवनिंग के अंदर छोड़ें 1 घंटे के लिए। क्रॉस करवाने के बाद उसको अलहदा कर दें, सेपरेट कर दें। सही। तो इससे भी मेल की एफिशिएंसी जो है वो बेहतर रहती है। सही है। दूसरा ये करें कि बकरी को एक दफ़ा क्रॉस ना करवाएं। मसलन कि आपने सुबह अगर क्रॉस करवाया, बकरी हीट में आई है, तो 12 घंटे का वक्फा दे के दोबारा फिर एक दफ़ा उसको क्रॉस कराएं। इस तरह बकरी जो है ना दोबारा हीट में नहीं आएगी। यानी कि ये नहीं है कि बकरी आपने करवाई है और वो महीने बाद फिर बोल पड़ेगी जी, ये रिपीट नहीं होगी। रिपीट ब्रीडिंग के केसेस कम हो जाएंगे।
सही है तो जी। ये तरीके से ब्रीडिंग कराओ। यानी जितनी बकरियों को खुराक अच्छी देनी उतनी ही मेल के साथ भी चलानी है। मेल की जो होती है ना तैयारी वो अलग होती है। उसके लिए आपने उसको जो सेलेनियम के इंजेक्शन देने होते हैं, जिसमें सेलिवेट होता है उसमें सेलेनियम है, तो वो उसको दें ब्रीडिंग करवाने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले। सही है। उसके अलावा उसको जो काले चने होते हैं वो फीड करें। बड़ा सही है। बकरा है तो उसको 1 किलो रोज़ाना दें। तो सही है। ब्रीडिंग से 15 दिन पहले उसको फीडिंग करें। सही है। तो उसको 30 बकरियों के लिए इस्तेमाल करें एक बकरे को। सही है। अच्छा सर, ये डीवर्मिंग का भी कहीं ना कहीं जिक्र सुना है, वो ये जो हमने 1 महीना पहले खुराक शुरू करनी है, इससे पहले करनी चाहिए या उसका क्या सीन होना चाहिए? नहीं, खुराक शुरू करने से पहले आप डिवर्मिंग करवा लें, बेहतर है। क्योंकि अगर जब आप क्रॉस करवाएंगे बकरियां गब्बन हो जाएंगी, तो गब्बन बकरियों को हतल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हमें डिवर्मिंग ना करनी पड़े। ठीक तो है। इसलिए पहले ही आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही हो गया जी। और इसके अलावा सीज़न का भी काइंडली बता दें, कुछ दोस्त बिल्कुल ही नए होते हैं कि किस सीज़न में अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो किस सीज़न में बकरियां मेड करवानी चाहिए? बकरियां सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च में क्रॉस करवाएं। ठीक है। मतलब कि अभी जो है ये पूरा महीना जो है सितंबर का, और 15 अक्टूबर तक आप क्रॉस करवा सकते हैं बकरियां अपनी। सही है। तो ये बकरियां बच्चे देंगे, मार्च के अंदर बच्चे देंगी। तो इससे फ्लशिंग हुई होगी जानवरों की, तो उससे ये होगा कि बकरी की सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है। और सर्दियों के अंदर बकरी की जब आपने अच्छा वंडा 1 महीना खिलाया हुआ है जी। तो सर्दियों के अंदर वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी, सर्दी बर्दाश्त कर जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो बच्चा पैदा होगा वो सेहतमंद होगा, उसका जो पैदाइशी वज़न है वो ज़्यादा होगा, और बकरी के अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वो ज़्यादा दूध दे सके। सही है। और 3-4 बच्चे आसानी से जो है वो पाल सके। अच्छा, आपने एक इंजेक्शन का नाम लिया था सेलिवेट या सेलिनियम, जो भी आपने। सेलिनियम होता है, उसमें सेलिनियम सोर्स है। जी जी। तो आप बकरे को बड़े बकरा जो उसको कोई 8 सीसी लगा दें, 8 से 10 सीसी ज़्यादा। अगर 70 kg 80 kg तक का बकरा है तो उसको आप 10 से लगा दें। सही है। अगर 50-60 kg तक है, टैडी का है मसलन के, तो फिर उसको आप 8 सीसी लगा दें। सही है। तो ये आप 5 दफ़ा लगाएं, और लगाना आपने इस तरह के 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाना है। सही यानी है। कि 10 दिन के अंदर आपने 5 इंजेक्शन लगाना है। सही है। और ये बकरियों में भी यूज़ किया जा सकता बकरियों है? में किया जा सकता है, लेकिन बकरियों को अगर फ्लशिंग कर दें तो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सही है। सिर्फ आप मेल के अंदर जो है इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन है, फिर ये सेशन एंड करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट टाइमर फीमेल पट तैयार हो रही है आपके सेटअप पे, तो किस एज में या किस बॉडी वेट पे आप उसे मेटिंग के लिए छोड़ते हैं जी? और मेल का भी बताइएगा काइंडली। जो टैडी की पट होती है उसका जब वज़न हो जाता है 18 kg, ठीक है। तो उसको हम मीटिंग के लिए समझते हैं कि ये तैयार हो गई है। सही। तो ये हो जाता है 5.5 से 6 महीने के अंदर, इतना वज़न आसानी से हो जाता है। सही है। तो हम क्रॉस करवा देते हैं। सही है। और मेल का भी यही सिनेरियो है? मेल को नहीं, मेल जो होता है वो जवान तो हो जाता है छोटी 7-8 महीने की उम्र पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब वो 2 दांत हो जाए, 1 साल से ऊपर का हो जाए, तो फिर हम उसको मीटिंग के अंदर लेके आए। और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स आप बता रहे हैं ये टैडी के हवाले से? टैडी कराने से। अच्छा, बीतल मक्खी चना उनके अलग होते बीतल हैं? के अंदर काफ़ी वेरिएशन आपको पता है। कई लोग जो कहते हैं कि हम पूरी जवान होगी तो फिर क्रॉस करवाएंगे, कद शायद पूरा हो जाए बकरी का, पूरा वजन करके पूरा कद करके फिर क्रॉस करवानी चाहिए जी। तो कुछ कहते हैं कि जब वो 40 kg तक हो जाए, 40 से 45 तब भी आप, और उम्र उसकी जब 11 महीने की तक हो जाए तो आप क्रॉस करवा दें, 10 से 11 महीने 12 महीने तक। तो ये मुख्तलिफ है। कोई लोग जो है 2-2 साल के बाद जो है पूरा वजन करने के बाद, पूरा कद लेने के बाद क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ किस पैमाने को लेके काम किया जा रहा है? हमने तो अभी क्योंकि पट्टे ली थी, हमने तकरीबन 1 साल के ऊपर ही मीटिंग करवाई थी जो बीतल के जानवर। ठीक है, यानी वेट और 1 साल के ऊपर आपने मीटिंग करवाई। चलें, शुक्रिया जी। तो ये थी जी फ्लशिंग को लेके, और बकरियों से कैसे आप ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। तो टोटके होते हैं, उनमें भी बेसिकली खुराक अच्छी ही की जा रही होती है। उन टोटकों में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ दोस्त बताते हैं, लेकिन एट दी एंड वो खुराक पे ही बात आ जाती है कि कुछ ना कुछ, चाहे वो टोटके की सूरत में हो, जानवर के अंदर ही जाना चाहिए। वो वक्ती तौर पे किए जाते हैं। आप ये है कि ये आप महीना पहले फ्लशिंग करें, जानवर की तैयारी करें, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं जी। तो ये थी जी आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।